नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 के भाजपा प्रत्याशी मंजू देवी टोक्सिया के चुनावी कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी राम प्रसाद चौधरी, मंडल अध्यक्ष मनीष बंसल, ओम डागा व वार्ड वासियों की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने सभी से चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मतदान करने की अपील की। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में काफी संख्या में वार्ड वासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अब की कड़ी ने आगे बढ़ाता हुआ मैं ओम जी दुखड़ साहब ने अनुरोध है आप इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आप कापड़िया जी ने अनुरोध है आप मंच पधारो और आप माला प्रदान करो। ओम जी विष्णु हमारा पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता आप भाई साहब को हमारा बेंच स्वागत करो। अब अपना मंडल अध्यक्ष भाई मनीष जी बंसल आया है। मैं मेरा स्वागत का वास्ते ब्रह्म सिंह जी राठौड़ साहब माला प्रदान स्वागत। ये कड़ी नहीं आगे बढ़ा तो हमारे साथ ओम जी डागा आया है। आप मेरा कार्य समिति का सदस्य आज स्वागत का वास्ते भाई शंकर टोक्सिया स्वागत की विमान स्वागत अपना कर लियो। भाई साहब राम प्रकाश जी का अनुरोध करूं कि पार्टी का प्रत्याशी है मंजू जी अन्य कुछ भेंट कर आरोप भाई साहब राम प्रकाश बोलो शिवपाल सिंह जी राम ने मोहन पुरिया जी ठीक है भगवान जी कंवर साहब इसके वास्ते सोचो राष्ट्र के वास्ते सोचो समाज के वास्ते सोचो। आज चुनाव कोई व्यक्ति की नहीं है विचारा की लड़ाई है। ये विचारा की लड़ाई में देख कर सकता अपन आदेश जो है कि अगर आपको वार्ड मेंबर आज देश का माय भारत नरेंद्र मोदी जी आज अपना वर्ल्ड संसार में आपने कई साथ चाइना जान को देश अपन आंख दिखा आज क्योंकि आज नजर आपने सामने झुकरी है एक कांड का मजबूत एक कांड का बड़ा अच्छा प्रयास लिया है पाने मजबूत करता के वास्ते ये वार्ड ये बूथ अगर आप पार्टी ने मजबूत करा तो देश मजबूत हो। आज पानी अंदर जो पिछले 6 साल में जितनी भी अच्छी योजनाएं चालू करी है पैर अगर बखान करा तो बहुत कम पड़ जाता। आज कुछ न कुछ हमें भगवान एक शक्ति दी है। आज पूरा संसार पूरे कई तरह के लोग मैंने घेरबाम लाग गया लेकिन वो आज फिर भी एक मजबूती के साथ अपने साथ खड़ा है। माताओं ने याद है गैस की बना चिंता है कि भाई हमारी माता चूल्हा लकड़ी में अगर गैस रोटियां बनावे तो बाकी धुआं बाकी तबियत खराब हो जाए। फ्री में जो है गैस का चूल्हा और गैस की टंकियां फ्री करी तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। लॉकडाउन के अंदर में जगह भी अपना छोटा मजदूर था दिन दिहाड़िया था बात वास्ते भाई 4-6 महीना का धंधा खराब हो गया तो मैंने सबका वास्ते कम से कम जो ठेला और रोड़ी लगा हुआ है मैंने 10,000 रुपया को जो है लोन स्वीकार करो बिना किसी आप जाओ बैंक में लोन ले और आपको काम शुरू करो। एक की सोच है आम जनता के वास्ते की सोच है। आज अटे मेरे सामने हमारी माताएं भी बैठी है। आज आने भी चीज को ध्यान है कि आज देश पिछला 30-50 साल को जो राज हो और भारतीय जनता पार्टी को राज में तो फर्क है।
इन्हें देखता हुआ फिर बाद में सबसे बड़ी बात है कि वार्ड की पिछले 5 साल का हमारे बोर्ड होगा, कांग्रेस को बोर्ड हो, अमृत योजना के तहत 53 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी भारत सरकार को नागौर ने मिला। 47 वार्ड है हटाकर 47 वार्ड में अगर 45 वार्ड में अगर 53 करोड़ ने आपका भाग देवा 1 करोड़ 20 लाख रुपया एक वार्ड में फंसी आवे। अब आप कॉलोनी में देख लो कितना विकास हो, 1 करोड़ 20 लाख बहुत हो कटे भी विकास हो नहीं पाया, कटे गया कहीं के लोग आपने भी कोई अपन हिसाब लेना चाहिए और कोई हिसाब लेने को आज मौका आयो है। अपने वोट का माध्यम आज अपन बताना चाहिए कि भाई विकास के वास्ते अपन कहीं करना है। और पेन मंजू जी है अभी आपको मोला करे बड़ा है, आप उपस्थित हो कहने की जवाब के बारे में जरूरत है को नहीं। और मारो आपने निवेदन तो ही है कि अगर देश को विकास करना है तो सांसद को चुनाव है, अपने प्रदेश को विकास करना है जना आप विधायक को चुनाव है, और वार्ड को चुनाव करना है पार्षद को चुनाव करा, अच्छो पार्षद चुना शहर में भी आप कॉलोनी को विकास नहीं मिला जना आप पार्षद अच्छो चुनेगा। और पार्षद ने तो आपा का 60 वार्ड और 60 वार्ड के अंदर अगर आप 35 आदमी अगर 36 आदमी भी अगर आपने जिता लिया एक करोड़ 36 होगा, जब तक आप लोग चेयरमैन नहीं बन अध्यक्ष नहीं बनेगा तो आपा को विकास नहीं होगा। ये बात से नगर परिषद में आप लोग अध्यक्ष बने, अपना वार्ड में आप लोग जो है उम्मीदवार जीते और अपना वार्ड को विकास हुए। ये बात ने ध्यान में रख 28 तारीख का अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित हो और आपने जो है सुबह लेट शाम तक अपने जो है लाग और सीतावड़ा मारी माता बहन बैठी है અને મારું નિવેદન है सबसे कहीं है कि वोट दे मैंने वोट जावे मारो आप निवेदन है विदिन आप चाय नाश्तो बाद में बढ़ावला भाई साहब कहते हैं कि चाय नहीं के पहले वोट देवा પછી चाय नाश्तो करा करने आपने मारो हाथ जोड़ निवेदन है हम पहले आप लाइन में लागू ला पटेल रावण जैसे कोई बीजेपी की कतार खड़ी है सामने वाला अपना तरह हो जावे आई मारो आपने हाथ जोड़ निवेदन है। और वंदे मातरम, भारत माता की जय। आगे की कड़ी में हमारा मंडल अध्यक्ष भाई मनीष जी आया है, आप लोग बहुत माँ भारती को शत नमन। मंच पर विराजमान नागौर नगर परिषद चुनाव के सह प्रभारी भाई साहब राम प्रकाश जी चौधरी साहब, हमारे जिले के महामंत्री रमेश जी अपूर्वा साहब, मंडल के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी डागा और जोधपुर से पधारे हमारे अतिथिगण, साथ में वार्ड नंबर 14 की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू देवी टोगसिया जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी और बैठी हुई मातृ शक्ति को प्रणाम। साथियों, आने वाली 28 तारीख को नागौर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें से वार्ड नंबर 14 नागौर नगर परिषद की हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट क्यों बनी हुई है ये आप सब लोगों को पता है। कौन कौन उम्मीदवार आपके वार्ड से खड़े हुए हैं यह भी आप लोगों को पता है। इन उम्मीदवारों में से अपने को अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने वार्ड की सुगमता के लिए किसी एक व्यक्ति का चयन करना है। अब चयन करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? हर आदमी का अलग अलग विषय वस्तु होता है, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका होता है कि हमने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, पहले भी पार्षद थे, उनके सामने कठिनाइयां थी। कठिनाइयां क्यों थी? कि बोर्ड कांग्रेस का था। इन्होंने भरसक प्रयास किया अपने वार्ड के विकास के लिए, यहां तक कि इन्होंने ये कहा भाई साहब हमें थोड़ी सी ढील दीजिए, हमारे वार्ड में विकास के लिए हमें कांग्रेस के वो सभापति के पास जाना पड़ेगा। ये हमारे साथ रहते हुए भी मजबूरी से अपने वार्ड के विकास के लिए उनके पास जाकर बैठे और अपने वार्ड में विकास के लिए इन्होंने प्रयास किए। कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। ये हमेशा हमारे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, लेकिन जीतने का सिंबल इनके कमल का फूल का निशान था। इस वजह से इनके साथ बोर्ड के अंदर थोड़ा पक्षपात हुआ, हो सकता है थोड़ा बहुत काम अधूरा रह गया। लेकिन इस बार वो काम जो अधूरे रहे हैं, हम ये चाहते हैं वो अधूरे जो काम इन्होंने बीच में छोड़ा, वो अधूरे काम इन्हीं के हाथों से पूरे हो, ताकि वो काम की अनवरत विकास की जो गति चालू है वो चालू रहे। साथियों,
लोकसभा का चुनाव होता है देश का भाग्य बदलने के लिए, विधानसभा का चुनाव होता है प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए, सभापति का चुनाव होता है नागौर नगर का भाग्य बदलने के लिए, और वार्ड का चुनाव होता है वार्ड का भाग्य बदलने के लिए। आपके वार्ड का भाग्य मंजू देवी टोगेशिया भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने इनको चयन किया है। अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि एक सुगम, सरल और मृदुभाषी अपनी महिलाएं जब नगर परिषद में जाएगी तो वहां नए विचार आएंगे, नए प्रयास आएंगे, नई योजनाएं आएंगी, और उनको क्रियान्वित करने की इनके अंदर जो ललक होगी वो नागौर नगर परिषद की शोभायमान होगी। जब महिलाएं नगर परिषद में बैठती है, आप लोग नोट कर लीजिए, परिवार में, मित्र मंडली में, रिश्तेदारों में 5 व्यक्ति या 5 जेंट्स जब बात करते हैं तो आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची भी पास आके बैठ जाती है, उनके बात करने का तरीका और बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। उनको एक ऐसा लगता भी अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकल जाए, अपने शब्द एक ऐसा ना निकल जाए जिससे कि हमें शर्म महसूस होने लगे। तो जितनी ज्यादा महिलाएं नगर परिषद में जाएगी, नगर परिषद का माहौल अच्छा होगा, अच्छे वातावरण में बैठ के होगी, अच्छे विचार लाए जाएंगे, बोली में तमीज आएगी, बात करने का तरीका बढ़ेगा। नहीं तो महिलाओं की कमी की वजह से नगर परिषद की बातों के अंदर बहुत तरह के घमासान मचे होते हैं। आप लोग सब जानते हैं नागौर नगर परिषद की क्या हाल है। पिछले 5 सालों के अंदर नागौर को जिस प्रकार दोनों हाथों से लूटा गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों हाथों से लूटा गया, चाहे वो खांचा भूमि हो, चाहे जमीन हो, चाहे किसी भी हो। यहां तक कि स्टेट ग्रांट के पट्टे के लिए भी 25-25, 30-30 हजार रुपए दलालों के माध्यम से हमसे लेते थे। इन सब व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दृढ़ संकल्प किया है। संकल्प क्यों किया है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र जी मोदी जैसा है, जिनके ऊपर तिल जैसा भी एक दाग नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो पिछले 25 सालों से लगातार राजनीति के अंदर है, लेकिन 25 साल में एक भी दाग ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा है जिसके ऊपर हमें शर्म महसूस होने लगे, जबकि हम सिर ऊंचा करके उनके बारे में बात कर सकते हैं। साथियों, हम उस सेनापति के सैनिक हैं, और हम उस सेनापति के सैनिक के रूप में आपके बीच मंजू देवी टोगेशिया को लाए हैं। इनको तन मन धन से आप लग के जिताइए, और जीत इतनी आसान नहीं है। अति आत्मविश्वास हार का कारण बन जाती है, अति आत्मविश्वास हार का कारण बन जाती है। जमीन को पांवों पे रखकर 28 तारीख तक कमर कसकर घर घर जाकर वोटरों को समझाना होगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पांव पकड़ने पड़ेंगे, उनको समझाना पड़ेगा अपने वार्ड के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। अपने रिश्तेदारों को, मित्र मंडलों को, जहां कहीं भी बात हो, एक माहौल बनना चाहिए कि किसी भी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का अगर उम्मीदवार खड़ा है तो वो कमल का फूल है। कमल का फूल पूरे नागौर नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष है कि व्यक्ति विशेष है। तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर आप अधिक से अधिक मतदान कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के विजय श्री दिलाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा तो नागौर को हम भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करेंगे, पूरा नहीं मिटा पाएंगे, प्रयास करेंगे। प्रयास करने से विश्वास जगता है, विश्वास जगता तो हो सकता वो काम हम पूरा कर सकते हैं। क्यों, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, विश्वास कायम रखा जा सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके भारत माता का सिंहनाद करेंगे और इनका विजय घोष के सिंहनाद करेंगे। भारत माता की। पूरे हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं, हाथ ऐसे नहीं करना है, कांग्रेस का पंजा नहीं दिखाना अपने को। मुट्ठी बंद करके दृढ़ संकल्प के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 14 के कार्यालय का उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं भगवान गणपति के चरणों में नमन करते हुए बहन मंजू टोगेशिया जी के विजय की कामना करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे जिला महामंत्री रमेश जी भाई साहब, मंडल अध्यक्ष मनीष जी बंसल साहब, ओम जी डागा, हमारी 14 नंबर से उम्मीदवार बहन मंजू जी, और जोधपुर से मेरे साथ पधारे हुए मेरे साथी विजय कल्ला जी, सरदार गुरुवचन सिंह जी, वार्ड 14 के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति। मनीष जी और रमेश जी ने विस्तार से सारी बात आपके समक्ष रखी। इसके बाद कुछ भी मेरे पास कहने को नहीं बचा, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के रूप में जो वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 380 तरह की कल्याणकारी योजनाएं देश में चला रखी है, वो कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक और आम जन तक सीधी कैसे पहुंचे, उसको लेकर जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव लोकसभा का भी होता है, विधानसभा का भी होता है, और नागौर नगर परिषद का भी चुनाव जो हो रहा है, आपके निवर्तमान
पार्षद खुद मंजू जी इसी वार्ड से जो अभी पार्षद हैं, पिछले बोर्ड में भी। इस बार का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नागौर को इस कुशासन भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का संकल्प जो लेकर के चुनाव लड़ने जा रही है, इसके अंदर वार्ड नंबर 14 आप लोगों की जिम्मेवारी है कि बहन मंजू जी को दोबारा विजयी करके इस बोर्ड बनाने के अभियान में आप अपना एक उम्मीदवार, अपना प्रतिनिधि इस बोर्ड में भेजें और विकास की ये गंगा आपके वार्ड में लगातार निरंतर बहती रहे, इसके लिए आप अपना योगदान दें। भाई रमेश जी ने विस्तार से सारी बात बताई। साथ ही 28 जनवरी को जिस दिन चुनाव है, उस दिन अपने अपने परिवार के सभी वोटरों को बाहर निकालने के बाद अपने विचारधारा के जो वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ लगभग यही होता है कि हमारी विचारधारा का वोटर आलस से घर में रह जाता है। जैसे आपने कहा सुनी होगी कि एक बार सभी से एक महाराज जी ने संकल्प किया था कि कल सुबह सभी अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेके आएंगे। हर पड़ोसी यही सोचता रहा, मेरा पड़ोसी दूध चढ़ा देगा, मुझे तो जल का लोटा ही डालना है। उस तरीके से नहीं करके हमें बिल्कुल सजगता बरतते हुए बहन मंजू जी को दोबारा इसी वार्ड से लगातार अपना प्रतिनिधि चुनकर नागौर के विकास में, नागौर को भ्रष्टाचार मुक्त करने में, सुशासन देने में, नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में अपना योगदान देने के लिए आप कमर कसें और इस चुनाव को, इस विजयी अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। आगे भी कुछ वार्डों में उद्घाटन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं हमारी उम्मीदवार से कि आपको वो 2 शब्द कहेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं मंजू देवी टोक्सिया बोल रही हूँ। आप सब लोग हमारा साथ दोगे और आप हमको सेवा का मौका दोगे। धन्यवाद।